जैसे एक सेंसर अगर ये डस्टबिन पर जाएगा तो म्यूनसिपालिटी को पता चल जाएगा कि ये डस्टबिन पर चुका है। दूसरा सेंसर अगर ये डस्टबिन अपने आप बंद हो जाएगा। फिर जैसे कि ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन भर गया, म्यूनसिपालिटी को सिग्नल गया था कि ये डस्टबिन भर गया। म्यूनसिपालिटी इलेक्शन सेक्शन हुआ जो उन्होंने अपने अलग अलग गाड़ियाँ भेजे और ये डस्टबिन जैसे स्मार्ट डस्टबिन से क्या गंदा डस्टबिन भर गया है तो म्यूनसिपालिटी कितनी दूर तक काम करता है, इसको मतलब कितनी दूर तक पता चल सकता है कि यहाँ कचरा बाहर निकले इसका। और नंबर 2 ये जरूरी है कि बाद फिर उनको इंडिकेशन मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी है बच्चे ये वाले आपके दूसरे लाइट ऑन फोन चार्ज कर सकते हो अभी ये दिखाऊं ऊपर से वैसे ये लाइट कर सकती है अभी ऑन की है ना कुछ चीज़ लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। डस्टबिन भर गया है, स्मार्ट डस्टबिन कचरे से भर गया है तो डस्टबिन भर गया सर। मेरा नाम है प्रीत सिंह। हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चोई। हमारे इस मॉडल का नाम है स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्ट डस्टबिन ये गंदा डस्टबिन। अगर गंदा डस्टबिन कचरे से भरा हो ना तो म्यूनसिपालिटी को पता नहीं चलता कि डस्टबिन भर गया है। जैसे कि ये स्मार्ट डस्टबिन है, ये कचरे से भर गया तो सिग्नल चला जाता है। स्मार्ट डस्टबिन की वजह से अगर गंदगी नहीं फैलती है, अगर जैसे बदबू नहीं फैलती आसपास में, हमारा वातावरण दूषित नहीं होता है। मेरा नाम साक्षी राजपूत है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और हम गवर्नमेंट हाई स्कूल बेडबलोर से आए हैं। सर, ये नेशनल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन चल रहा है तो यहाँ पे हम अपना भी मॉडल लेके आए हैं। सोलर पावर बेंच हमारा मॉडल है और यहाँ पे और भी कई स्कूल्स अपने अपने आइडियाज़ लेके आए हैं। हमने आइडियाज़ शेयर किए हैं और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा और ऐसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है उसका प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास तकरीबन 20 के करीब जो हैं वो प्रोजेक्ट बच्चों के आए हैं और ये 2 ग्रुप्स में हैं, सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न, मिडिल स्कूल तक के बच्चे और उसके आगे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी तक के बच्चे जो हैं। ये हमारे पास सिंपल साइंस एग्जीबिशन की तरह नहीं होता। यहाँ पे बच्चे आगे आके खड़ा होके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और उसका सलूशन भी बताते हैं। ये बच्चों को इसमें साइंस कांग्रेस में ये बताया जाता है कि वो अपने लोकल एरिया की जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ की कोई प्रॉब्लम देखें और सलूशन भी बताएं प्रैक्टिकली। और ये जो है हमारे वेल बीइंग के लिए इकोसिस्टम में क्या अच्छा किया जा सकता है, समाज के लिए, हमारे प्राणियों के लिए कि कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। इस पर बच्चे जो हैं आगे आके जजेस के सामने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और जजेस जो हैं उनको क्वायरीज भी पूछते हैं कि बच्चे को पूरा नॉलेज है या नहीं है। यहाँ से बच्चे जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा कंपटीशन है और इसके बाद जो यहाँ से सिलेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट्स वो हमारे प्रोविंस लेवल पे जाएंगे, फिर यूटी लेवल पे होगा और वही बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ जाके बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हम ये कहेंगे कि अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, वेल बीइंग के लिए बनाए गए हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनकरेज होंगे, इससे इनोवेटिव आइडियाज़ उससे निकालेंगे और आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी पता चलेगा और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो अपने बच्चों को भेजेंगे प्रोजेक्ट्स लेके। नेशनल जो जैसे 30th साइंस कांग्रेस, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है तो नेक्स्ट टाइम 31st होगी तो उसमें और ज़्यादा बच्चे आएंगे ताकि बच्चे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ ले सकें, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सलूशन जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम है ये 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है और ये हमारा इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ और भी इन्वॉल्व होते हैं और मुझे लगता है ये साइंस का इनोवेशन में सबसे बड़ा मंच है। और खुशी इस बात की मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे चला रहा हूँ और बड़े अच्छे तरह से बच्चे जो हैं इनोवेटिव बच्चे आइडिया लेके आते हैं। इसमें हमारा मेन रहता है कि लोकल प्रॉब्लम टू लोकल सोल्यूशन। हमारा ये नहीं यहाँ पे मॉडल कंपटीशन है, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट बेस्ड, थीम बेस्ड होता है जिसमें बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ पे हम बच्चा कोई भी गांव की छोटी सी प्रॉब्लम लेके उसका सोल्यूशन देगा और उसी के ऊपर हमारा सारा काम होता है।
तो यहाँ से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन है और इसके यहाँ से हम जाएंगे प्रोविंस लेवल पे, यूटी लेवल पे, और वहाँ से जो बच्चे होते हैं हमारे जाते हैं नेशनल लेवल पे। तो ये एक बड़ा ही इनोवेटिव है और इसमें सिर्फ सबसे खास बात ये है सिर्फ स्कूल के ही नहीं, आउटसाइड द स्कूल जो बच्चे हैं जो इनोवेटिव हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला तो ये बताऊँ कि यहाँ पे जो मॉडल आए हैं वो हमारे अलग अलग डिफरेंट जोन से हैं और यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी में आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बेस्ड हमारा इस बार थीम है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसके लिए हेल्थ से रिलेटेड जैसे कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे टॉपिक लगे, अभी हमारे ज़्यादा हुए नहीं, 5-7 हुए हैं। एक उन्होंने बताया कि फ्लावर के ऊपर की जो हम फ्लावर इतने सारे मंदिरों में गुरुद्वारों में चढ़ाते हैं वो फेंक देते हैं, बाद में कहीं भी पानी में पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन से रिलेटेड बड़ी सारी समस्या उनसे उन्होंने फूलों से उन्होंने एक असेंट जो होती है हमारी स्टिक होती है वो बनाई थी। तो कितना अच्छा है कि अगर हम जो फूल हमारे बेकार हो जाते हैं उनसे हम एक अगरबत्ती बनाएं, और कितना सारा अवेयरनेस कितना पैदा इनमें इन्वॉल्व हो सकता है, कितने सारे गरीब लोग हैं उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो आई हैं। जैसे बच्चों को अभी देखा आपने गाय को बड़ी वो डिजीज़ हो रही थी, स्किन डिजीज़ हो रही थी, तो गांव में ही लोगों ने बच्चों ने बताया कि किस तरह से हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जड़ी बूटी से उन्होंने कुछ ऐसे मेडिसिन बनाए थे घर बैठ के, जिससे वो उन्होंने ट्रीट किया था काऊ वगैरह या जो हमारे बफेलो वगैरह थे जिनको ये लंप डिजीज़ हो रही थी। तो इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक जो गाँव के अंदर प्रॉब्लम है, शहरों में प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते। तो सबसे अच्छा ये लगा कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स आए थे जिन्होंने एक डस्टबिन बनाया था कि डस्टबिन की प्रॉब्लम होती है जब भर जाता है तो वो गंद बाहर आता है, तो वो ऐसा था जैसे भरेगा तो उसका सिग्नल जो है वो एक म्यूनसिपलिटी के पास चला जाएगा, वो वहाँ के उनको उठा लेंगे। सो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट मिला के क्या कितना फ़ायदेमंद रहने मुझे तो लगता है कि बच्चों का जो इनोवेटिव बिहेवियर क्रिएटिविटी है वो सामने आती है, और ये बच्चे जब आगे जाएंगे तो इनको देख के और बच्चों को भी एनकरेजमेंट मिलेगी। और हमारा NEP 2020 कहता है यही है कि बच्चों के अंदर जो वी है उनको बाहर निकालना है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।